प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर भी करना है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संकट की वजह से पहले की तुलना में अब दुनिया के अन्य देश बाकी देशों का साथ ज़्यादा चाहते हैं। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का यह पहला बड़ा भाषण था। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे पीपीई किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजाना अब देश में 3 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी होकर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत अपनी ग्रोथ को जल्द वापस पा लेगा। वी विल गेट अब ग्रेट बैंक। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच 74 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों के 8 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर को उनके घर तक फ्री में पहुंचाया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के खाते में ईपीएफ में सहायता की है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसान अब अपनी शर्तों पर किसी भी राज्य में फसल को बेच सकते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के जरिए यह फसल को बेचा जा सकता है। इससे पहले कई नए रास्ते खुले जा रहे हैं। इसी तरह हमारे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए लेबर रिफॉर्म भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा है कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यह 5 चीज़ें इंटेंट, इंसुलेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। उन्होंने कहा है कि MSME की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए मांग लंबे समय से उद्योग जगत पर पड़ रहा हो चुका है। इससे MSME बिना किसी चिंता के आगे बढ़ाए जाएंगे और इसे स्टेट में बनाए जाएंगे। रखने के लिए दूसरे रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई दिनों में देश में लॉकडाउन लागू है। हालांकि अब 5वें चरण में लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रह गया है। देशव्यापी बंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है।